हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है ऊष्मा। मैं आज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में ही ये चैप्टर लेके आई, ये टॉपिक लेके आई हूँ ऊष्मा का। और इसके अंदर अपन थर्मामीटर के बारे में अपन पढ़ेंगे, टेम्परेचर ताप के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। ऊष्मा ऊष्मा किसको कहते हैं कि अगर अपन किसी भी गर्म चीज को या ठंडी चीज को अपन छूते हैं तो उससे अपन को गर्म और ठंडे होने का जो अनुभव होता है उसको अपन ऊष्मा के रूप में अपन बता सकते हैं। जैसे कि अगर किसी गर्म या ठंडे चीज के होने का क्या कारण है, उसमें ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जिसके कारण अपन को ऐसा होता है, तो उसमें होती है ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए कि ऊष्मीय ऊर्जा किसको कहते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो एनर्जी होती है, कारण जो ऊर्जा है, वो क्या कहलाएगी? आपके ऊष्मीय ऊर्जा है। उससे अपन क्या कहेंगे? ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। इसका मात्रक होता है, ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अब बस अगर ये क्वेश्चन आते हैं उसका है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, या कैलोरी भी कह सकते हैं। इसको कैलोरी के अंदर भी व्यक्त किया जाता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपके कि जूल ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जूल होता है। अगर पूछा जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या है, तो वो भी आप जूल बताएंगे कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है, और ये एक अदिश राशि है। ऊष्मा का सबसे मेन स्रोत, अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछते हैं कि ऊष्मा का महान स्रोत कौन सा है, ऊष्मा का महान स्रोत सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ी ऊर्जा कहाँ से आती है, तो इसका सबसे महान स्रोत है सूर्य। मतलब सूर्य से हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब इसको मापा किससे जाता है, तो इसको ऊष्मा को मापने की जो है उसको क्या कहते हैं अपन? टेम्परेचर। उसको कहेंगे अपन टेम्परेचर, यानी कि ताप। अब पूछा जाए कि किसी वस्तु की गर्मी या ठंडाई को मापने के पैमाने को अपन टेम्परेचर कहते हैं। अगर ताप के बारे में पूछ लिया जाए तो अपन कहेंगे किसी वस्तु की गर्मी या ठंडाई को मापने का पैमाना जो होता है उसको अपन ताप कहते हैं, और ये एक भौतिक राशि है। इसका जो मात्रक है, ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, और इसको मापते हैं थर्मामीटर से। इसको अपन थर्मामीटर, या हिंदी में अगर लिखा आता है कि तापमापी आता है तो उसको भी टिक करना है, और थर्मामीटर आ जाता है तो उसको भी टिक करना है। इस थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर। एक को कहेंगे अपन डॉक्टरी थर्मामीटर, और दूसरे को कहेंगे प्रयोगशाला तापमापी कहेंगे। आज अपन केवल क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में अपन क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। डॉक्टरी थर्मामीटर जो कैसा दिखाई देता है, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। डॉक्टर के पास होता है, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को बताने के लिए होता है। इसमें फर्स्ट में ये बल्ब होता है, उसके बाद
इसके अंदर मर्क्यूरी होती है, यानी कि पारा भरा होता है। उसके बाद ये जो पूरी जो है उसको कहेंगे कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। इसमें रेड और जहाँ पे जो टेम्परेचर, ये जो इसके अंदर जो मर्क्यूरी भरी होती है, ये जहाँ पर जाके अगर किसी के टेम्परेचर को डिनोट करना है या मापना है तो यहाँ से ये बढ़ती है या घटती है, तो उससे अपन को टेम्परेचर पता चलता है। यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं और ये रेड और होता है, मतलब ये मर्क्यूरी की जहाँ पर एक बीप का साउंड सुनाई देता है। अब अपन देखेंगे कि इसको मापते कैसे हैं। तो थर्मामीटर को की रीडिंग कैसे ली जाती है, इसमें रीडिंग फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में होती है, या तो फ़ारेनहाइट में होगी या फिर सेल्सियस में होगी। तो अपन दोनों तरह से इसको देख सकते हैं। इसकी रीडिंग कैसे करते हैं कि किसी के भी पहले तो उसको जोर से चेक करना चाहिए ताकि पारा 90 डिग्री 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे आ जाए। फिर जीभ के नीचे रखकर या फिर बगल में या फिर अपने हेड के ऊपर रखकर उस थर्मामीटर को अपन को खिसकाना चाहिए सीधी लाइन में। उसके बाद जब बीप की साउंड होती है तो उसकी रीडिंग को अपन माप लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर से अपन किसी की भी टेम्परेचर की जांच कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है, ताप, सामान्य व्यक्ति का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आपके अगर ऑप्शन में ये आ जाता है या फिर आपके 37 डिग्री सेल्सियस आ जाता है कि सामान्य व्यक्ति का ताप क्या होता है। अगर दोनों में से एक ऑप्शन है तो आपको राइट करना है, दोनों ही है तो और दोनों को राइट कर देना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके इसमें आता है। अगर डॉक्टर पूछते हैं कि आपको बुखार कौन से टेम्परेचर पर आता है, तो मतलब बुखार का जो सामान्य टेम्परेचर है वो होता है 100.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। मतलब इससे अगर ऊपर है आपका टेम्परेचर मीन्स आपको बुखार आ रहा है। अगर इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो इसका मतलब भी आपको बुखार आ रहा है। अब इसकी सावधानियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि उपयोग में इसको यूज करने से पहले आपको इसको अच्छे से धो लेना चाहिए। पहले जो पारा भरा हुआ, जो मर्क्यूरी भरी हुई, तो उसको फिक्स कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद जो मैंने आपको बता दिया है, किसी भी इसको जोर से नहीं हिलाना चाहिए ताकि अगर किसी भी ठोस वस्तु से टकराकर यहाँ से इसका जो है वो टूट सकता है। दूसरी चीज, और धूप और आग के पास इसको नहीं रखना चाहिए। क्लिनिकल थर्मामीटर से केवल आप किसी भी व्यक्ति के टेम्परेचर को पता कर सकते हैं। बाकी किसी भी वस्तु या किसी का भी टेम्परेचर अगर आपको मापना है तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर की जरूरत होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और MCQ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू।